नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, ईरान से एक बड़ी खबर आई है और खबर ये है जो सूत्रों के हवाले से आ रही है। खबर ये आ रही है कि रूस का एक बड़ा कार्गो प्लेन इस्फहान में लैंड किया है, ईरान के इस्फहान में लैंड किया है। अब देखिए, इस तरह की खबरें पिछले कुछ वक्त से लगातार आ रही हैं कि रशिया के जो कार्गो जेट्स हैं बड़े बड़े, वो धीरे 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 करके ईरान में लैंड हो रहे हैं, तेहरान में लैंड हो रहे हैं। लेकिन ये खबर खास क्यों है? ये खबर खास इसलिए है कि सूत्रों के मुताबिक जो खबर है कि इस बार एक बड़ा रूस का कार्गो जेट इस्फहान में लैंड हुआ है, तेहरान में नहीं। समझने की कोशिश करिए, इस्फहान वो जगह है जहां पर ईरान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर साइट है। इस्फहान, फोर्दो और नतांज, ये तीन जगह ऐसी थी जहां पे अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स से हमले किए थे ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर। इसके बाद अब ये खबर आई है कि रूस का एक कार्गो प्लेन बड़े ही मिस्टीरियस तरीके से ईरान में एंटर हुआ और उसके बाद उसने इस्फहान में लैंडिंग की है। अब ये बड़े सोचने की बात है, इस खबर ने, ये सोशल मीडिया में कई साइट्स पे इस तरह की खबरें हैं। अब ये अपने आप में एक बड़ा सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर रूस का कार्गो जेट क्या सामान लेकर इस्फहान पहुंचा, उस जगह पर पहुंचा जहां ईरान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर साइट है। देखिए, इस तरह की खबरें जो पहले आई उसमें मैं आपको बताऊं कि रशियन IL-76 मिलिट्री एयरक्राफ्ट रिपोर्टेडली लैंडेड इन तेहरान। ये खबर थी जुलाई की। जुलाई में जो खबर आई थी जंग के बाद, उसमें यह खबर में यह था कि रशिया ने एक बड़ा IL-76 मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, सबसे बड़ा कार्गो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, इसने तेहरान में लैंडिंग की है। और उस समय ये खबरें आई थी कि रूस ने बड़ी मात्रा में जो है हथियार पहुंचाने शुरू कर दिए हैं ईरान को। उसके बाद देखिए, इसी समय इसी के आसपास एक और खबर आई थी। वो खबर आई थी कि चाइना के 3 बोइंग 747 कार्गो प्लेन्स जो हैं वो तेहरान में लैंड किए। ये दोनों पुरानी खबरें हैं, ये जून जुलाई के आसपास की दोनों खबरें हैं कि पहले रशिया का एक कार्गो आया, फिर उसके बाद चाइना के 3 कार्गो आए। लेकिन ये सब जो लैंडिंग हुई पहले, आप इस बात को समझिए, ये खबर इंपॉर्टेंट आज की क्यों है। ये जितने पुरानी लैंडिंग्स हुई, चाहे चाइना के कार्गो जेट्स की हो, चाहे रूस की हो, ये सब के सब तेहरान में उतरे, ईरान की राजधानी में उतरे। इस्फहान में कोई भी जेट, कभी कार्गो जेट किसी देश का नहीं उतरा। लेकिन ये पहला मौका है जब ये खबरें हैं कि रूस ने अपने सबसे बड़े कार्गो प्लेन को जो है वो इस्फहान पहुंचा, वो इस्फहान में लैंड करता है और उसके बाद वहां से टेक ऑफ कर गया। अब सवाल ये है कि इस्फहान में रूस ने क्या चीज़ सप्लाई करी ईरान को। देखिए, ये खबर इसलिए भी अहम है, मैंने कुछ समय पहले ये एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि एक मिसाइल टेस्ट होती है इस्फहान से। इस्फहान में कुछ समय पहले की, करीब 2 महीने पहले की बात है, ईरान ने एक मिसाइल टेस्ट किया इस्फहान में। जैसे ही ये मिसाइल टेस्ट हुआ, उसके बाद जितने डिफेंस लाइन है, डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, डिफेंस एजेंसीज जो ट्रैक करती हैं, उनके सबके कान खड़े हो गए। क्योंकि ये जो मिसाइल ईरान ने टेस्ट की थी, ये वो मिसाइल थी जो रूस के S-400 डिफेंस सिस्टम में यूज होती है। जब मिसाइल फायर होती है, देखिए, जब भी कोई मिसाइल फायर होती है तो उस मिसाइल के बारे में दुनिया भर की तमाम एजेंसीज जो हैं वो परखने में लग जाती हैं कि मिसाइल क्या थी, क्या टेक्नोलॉजी हो सकती है, किस रेंज की हो सकती है। तो जब इस्फहान में ईरान ने मिसाइल टेस्ट किया करीब 2 महीने पहले, तब तुरंत ये बात निकल के सामने आई कि भाई, ये जो मिसाइल फायर की गई थी, ये नॉर्मल कोई बैलिस्टिक मिसाइल नहीं थी। ये वो मिसाइल थी जो रूस के S-400 डिफेंस सिस्टम में तैनात की जाती है, और ये मिसाइल इस्फहान से फायर की गई। इसका मतलब ये निकाला गया कि क्या इस्फहान के आसपास रूस ने का दिया हुआ S-400 सिस्टम, देखिए इसमें कई दावे इस तरह के हो रहे हैं कि रूस ने जो है S-400 सिस्टम दे दिया है, और ये उसका पहला सबूत था जो ईरान ने टेस्ट फायर करा मिसाइल, और वो ये बताया गया कि वो S-400 की मिसाइल है। इस बात का सबूत था कि रूस ने जो है वो S-400 दे दिया है ईरान को। बात नंबर 1। और बात नंबर 2, ये भी बात सामने आई कि ईरान ने अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है इस्फहान के आसपास तैनात भी कर दिया है, और इसीलिए उसको टेस्ट भी किया गया। अब बड़े गौर करने की बात है कि ईरान ने अपने किसी परमाणु साइट के आसपास अगर मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाया है तो उसकी कोई बड़ी वजह तो होगी, उसकी कोई बड़ी वजह तो होगी। बात नंबर 1। बात नंबर 2, रूस का कार्गो प्लेन सीधा इस्फहान लैंड करता है। देखिए, रूस और ईरान के बीच बड़े स्तर पर न्यूक्लियर कोऑपरेशन चल रहा है, और बताया गया, जैसी खबरें पिछले महीने थी, कि ईरान के करीब 30 न्यूक्लियर साइंटिस्ट, बड़े साइंटिस्ट जो हैं,
उन्होंने रूस का दौरा किया और रूस के साइंटिस्ट के साथ उनकी बड़ी बैठक भी हुई, इस तरह की खबरें भी थी। और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर लगातार जो प्रेशर है ईरान का, उसी बीच में बड़ा ऐलान करते हुए पुतिन ने 2-3 बातें कही थी हाल ही में। एक तो 8 नए न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने का ऐलान कर दिया रूस ने कि ईरान में हम 8 न्यूक्लियर रिएक्टर लगाएंगे। अमेरिका, इजराइल और यूरोप कह रहा है कि इनकी परमाणु एक्टिविटी पर बैन करिए ईरान की, और पुतिन ने वहां से कह दिया हम 8 न्यूक्लियर रिएक्टर्स अब और लगाने जा रहे हैं। बात नंबर 1, रूस खड़े हो गए ईरान के साथ मजबूती से न्यूक्लियर प्रोग्राम पे। मिलिट्रीली तो आप खड़े ही हैं साथ में। दूसरा जो बुशर प्लांट है, वो बुशर प्लांट जो है रूस की मदद से चलता है ईरान में, जो कि न्यूक्लियर प्लांट है, और वहां पे बड़ी संख्या में रशियन साइंटिस्ट भी मौजूद हैं। इसीलिए बुशर पर अमेरिका ने हमला करने की हिम्मत नहीं की। हमले कहाँ हुए? नतांस में हुए, फोर्दो में हुए, इस्फहान में हुए, लेकिन बुशर में हमले नहीं हुए, क्योंकि वहाँ पे रूस के साइंटिस्ट भी मौजूद हैं, और वहाँ हमला होता तो रूस वर्सेस अमेरिका सीधा जंग हो सकती थी, इसलिए वहाँ हमले नहीं हुए। अब देखिए, ये जो कार्गो जेट पहुंचा है, इसके बारे में 2-3 कयास लगाए जा रहे हैं। पहला कयास तो ये लगाया जा रहा है कि जो ईरान और बड़ा समझौता ईरान और रूस के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम रिएक्टर्स को लेकर हुआ है, क्या रूस ने कुछ ऐसा सामान पहुंचाया है ईरान जो कि इस न्यूक्लियर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है? कई बार ये कहा जाता है सेंट्रीफ्यूजेस, एक मशीन होती है जो कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट के लिए बड़ी ज़रूरी होती है, और एटम बम बनाने में भी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ, हम टेक्निकलिटी में नहीं जा रहे, तो वो सेंट्रीफ्यूजेस प्रोवाइड करने में ईरान को क्या कोई मदद मिल रही है रूस की तरफ से? ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा देखिए, बड़े सारे कंपोनेंट ऐसे हैं इस्फहान में जो कि हमले में तबाह हुए, डिस्ट्रॉय हुए। जब हमले हुए B-2 बॉम्बर से, तो उस परमाणु साइट को नुकसान पहुंचा, कई सारी चीज़ें वहाँ पे जो है क्षतिग्रस्त हुई। हालांकि ये बताया जाता है कि ईरान का जो एनरिच यूरेनियम है वो कहाँ है, वो कोई नहीं जानता। वो बड़ी साधारण सी बात है कि वो सेफ है, सुरक्षित है। इसीलिए बार बार वेस्ट को चिंता हो रही है, अमेरिका को चिंता हो रही है, इसराइल को चिंता हो रही है। तो वो न्यूक्लियर एनरिच यूरेनियम है, वो तो सुरक्षित है, लेकिन जो पार्ट्स तबाह हुए इस हमले में, क्या उसकी रीबिल्डिंग के लिए जो सामान आना चाहिए वो रूस प्रोवाइड कर रहा है, या इन साइट्स की सुरक्षा के लिए जो डिफेंस S-400 डिफेंस से जुड़ी जो मिसाइल्स हैं, जो बैटरीज होती हैं, क्या उसको प्रोवाइड किया जा रहा है? ऐसे तमाम आकलन है। और देखिए, ये जो गतिविधियां हैं पिछले कुछ समय में, आप देखें ईरान, इस तरह की बार बार खबरें आ रही हैं कि ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उस पर जो है तेजी से एक्टिविटी बढ़ी है। इसको लेकर अब एक नया फ्रंट खुलता दिख रहा है। ईरान, रूस, चाइना एक तरफ है ईरान के खास तौर पर न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, और पुतिन के इस ऐलान को लेकर कि जो पीसफुल प्रोग्राम ईरान चला रहा है अपनी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरतें पूरी करने के लिए, हम उसके साथ खड़े हैं। ये मैसेज साफ पुतिन ने दे दिया है। देखिए, सिर्फ लड़ाई ईरान और अमेरिका या ईरान और इसराइल के बीच में नहीं है, एक बड़े जंग के हालात बने हुए हैं रूस और अमेरिका के बीच, जो यूक्रेन से सॉल्व नहीं हो पा रहे। और मिडिल ईस्ट जो है वो एक बैटल ग्राउंड बना हुआ है। असल में मिडिल ईस्ट में जो पूरा मामला चल रहा है, वो मिडिल ईस्ट में प्रभाव कायम करने का है, जो कि कोशिश हो रही है अमेरिका की तरफ से इजराइल के जरिए। इस सूरत हाल में 2 दिन बाद नेतन्याहू जा रहे हैं ट्रंप से मिलने। मैं अपनी हर वीडियो में इसका जिक्र कर रहा हूं, इस मुलाकात का। ये बहुत अहम मुलाकात होगी और इसमें कई सारे मुद्दों पर जो है क्लैरिटी मिलेगी कि 2026 में क्या ईरान और इजराइल के बीच वॉर वाले हालात होते हैं, क्या इजराइल फिर से हमला करेगा ईरान पे, और अगर हमला करेगा तो फिर पलटवार जब ईरान करेगा तो क्या होगा, और कौन कौन साथ खड़ा होगा इस बार ईरान के। ये बड़े सारे सवाल हैं जिनके जवाब शायद अगली मुलाकात से 2 दिन बाद, 48 घंटे बाद जो मुलाकात होनी है, इसमें कुछ ना कुछ निकल के सामने आ जाएगा। इस बीच रूस के कार्गो जेट का इस्फहान पहुंचना एक बड़ा साफ संदेश है फिर से पुतिन की तरफ से, रूस की तरफ से, कि रूस जो है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ खड़ा है। ईरान हमेशा ये कह रहा है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहे।
अली खामेनी साहब का साफ निर्देश है, हम वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं बनाएंगे। हम ईरान की, हमको विकास के लिए, प्रगति के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो ज़रूरतें हैं उसके लिए न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए, इसलिए हमारे पावर प्लांट्स चल रहे हैं और हम इसको आगे जारी रखेंगे। न्यूक्लियर एनरिचमेंट हम जारी रखेंगे, ये साफ बात ईरान की तरफ से कह दी गई है। और मिसाइल प्रोग्राम पे तो हम निगोशिएट ही नहीं करेंगे। ईरान के विदेश मंत्री जो अब्बास अराक्ची साहब हैं उन्होंने ये बात साफ कर दी है। अब देखिए, इस मुलाकात के में सिर्फ 48 घंटे बचे हैं। इस मुलाकात के पहले एक बड़ी मूवमेंट आपको ईरान, रशिया, चाइना के बीच में भी दिखाई देगा। ना सिर्फ टॉक्स के लेवल पर ईरान ने अपना जो अभी बड़ा मिलिट्री मूवमेंट किया 48 घंटे पहले, जिसको लेके इजराइल में हाहाकार मच गया, कह दूं मैं तो गलत नहीं होगा। पूरे जो है इजराइल के सेना प्रमुख से लेकर, डिफेंस मिनिस्टर से लेकर, प्रधानमंत्री से लेकर, इजराइल की पूरी सेना इस चक्कर में पड़ गई कि भाई ईरान कर क्या रहा है। अब ईरान की सेना ने ही ये साफ कर दी है बात कि हमने अपने डिफेंस की पूरी तैयारी कर ली है। ऐसे बयान ईरान के जो सेना प्रमुख हैं उनकी तरफ से आ गए हैं कि ईरान ने एक बड़ा मूवमेंट किया। हाँ, ये बात सच निकली कि ईरान ने बड़ा मिसाइल मूवमेंट किया है। अपने हथियारों को लेकर डिफेंस सिस्टम कहां तैनात होगा, एयरप्लेन्स कहां तैनात होंगे और मिसाइल्स कहां तैनात होगी, इसको लेकर बड़ा मूवमेंट किया। ईरान ने अपने किले को मजबूत करने के लिए जो पिछली बार कमजोरियां थी उसको दूर करने में बड़ी एक्सरसाइज की है। और ये मान के चल रहे हैं ईरान के डिफेंस एक्सपर्ट्स, जो ईरान की खबरें वो ये मान के चल रही हैं कि इस ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात के बाद कुछ भी हो सकता है। कोई भी जो है हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसके लिए ईरान पूरी तरह से तैयार है। और इस बीच सूत्रों के हवाले से, आई विल से इट अगेन, सोर्सेज से ये खबर है, इसके बारे में रूस ने अभी कुछ नहीं कहा, ईरान ने कुछ नहीं कहा। सोर्सेज से इस तरह से खबरें आई हैं कि एक बड़ा कार्गो जेट रूस का इस्फहान पहुंचा है। ये एक प्रकार से एक अहम खबर हो जाती है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। अब इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे और हमारी खास नजर रहेगी ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात पर। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।